काफी नहीं है, तो फिर आपको किसको यूटिलाइज करना पड़ेगा? जनरल पर्पस लोन को। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 वाज 190 मिलियन। ये आपको क्या दिया हुआ? एवरेज दे दिया, जो हम निकालते थे एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट वाले फॉर्मेट से, सब कुछ दे दिया उसने। मार्कअप भी दे दिया उसने, कितना दिया? एवरेज लोन भी दे दिया, एवरेज इंटरेस्ट भी दे दिया। तो क्या करेंगे? इसके ऊपर डिवाइड करके क्या निकालेंगे? एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। सरप्लस फंड्स कितने परसेंट पर आप इन्वेस्ट करते हैं? 7% पर। ATL कंप्यूट्स फाइनेंस कॉस्ट ऑन अ मंथली बेसिस। ऐसा है। From the following information, requirement अब मजे की है, compute the related amount and disclose them under appropriate head in ATL's SOFP in accordance with the IFRS। क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? Extracts मांग रहे हैं, extracts। SOFP means वो extract, लेकिन SOCI नहीं मांग रहा, सिर्फ SOFP मांग रहा है। जरा एक डबल एंट्री करने की कोशिश तो करें, बल्कि क्या करें, वही स्टार्ट करें अपना स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। डबल एंट्रीज फिर मैं आपको कराती हूँ, बाकी सब सेम। एडवांस फर्स्ट पेमेंट ही होगी जी, फर्स्ट पेमेंट एडवांस। हाँ बिल्कुल, एडवांस फर्स्ट पेमेंट होगी। हाँ पे कब किया ना वो देखें। हाँ बारहवीं के होमवर्क के साथ सारे सवाल हो गए थे ना तकरीबन, जिन्होंने किए हैं। तो पीछे तो फिर भी क्लास बेहतर थी। मैं तो हाथ में पसीना आ रहा है, मैं भी यहाँ तो पसीना कुछ को ऐसा लग रहा है कि सुकून घर में ही है। नहीं घर में है। अफजान साहब कर भी लें, खाली डेट ही लिखने, आगे भी लिखना होता है। जी जी, थोड़ा हाथ भी चलाना होता है। एग्जाम में आप इमेजिनेट करोगे सर आप प्लीज कर ले, आराम से कोई मसला नहीं। हाँ जाएगा, अच्छी तरह आपको भी लगेगा। आप
दोबारा से उन्होंने सिर्फ 2014 की मांगी हुई है। ये अराउंड 6 मंथ्स बन रहे हैं। स्टेप नंबर 1। अच्छा पहले एक चीज देखने, बाकी सब सेम है, वो करवा देती हूँ, गर्मी लग रही है। सबसे पहले ये बताएं आपके पास ग्रॉस अमाउंट कितनी है। अच्छा एक कॉलम बना रहे, ग्रॉस अमाउंट, रिटेंशन मनी, एडवांस और नेट अमाउंट। रिटेंशन मनी कितने परसेंट आपने अपने पास रख लिया? 10। और एडवांस हमेशा ग्रॉस कितने परसेंट के बराबर होती है? और नेट कितनी हुई फिर? ऐसा क्या? सबसे पहले बताएं आपको जब पहला बिल मिला, पहला फर्स्ट, जैसे नहीं पहला आपने कब कितना ठेकेदार को पे किया? एडवांस पे किया किसने? 1 जुलाई 2000 एडवांस कितना पे किया? वो डायरेक्ट नेट में ले जाए, कितना पे किया? इसमें ग्रॉस वाला करने की जरूरत नहीं है, एडवांस एज इट इज ले जाए। फिर आप ये कहां से माइनस करते? रिटेंशन और एडवांस वगैरह, ये फिर एडवांस के बाद की पेमेंट से आप माइनस करेंगे। फर्स्ट बिल आपको कितने रुपीस का मिला? नेट कितने का मिला? 79.9, तो 85% के बराबर है। तो अगर मैं 79.9 डिवाइडेड बाय 85 into 100 तो कितना है? 94। 94 में 10% ले, रिटेंशन मनी कितनी मैंने अपने पास रख ली? 9.4। और फिर 94 का 5% ले एडवांस, 94 का। तो देखें अगर आप 94 में से ये लेस करें तो ये आ गई 79.9। टोटल इतने का बिल मिला, जिसमें से ये पैसे आपने रिटेन कर लिए, ये आपने कहा एडवांस में से ले लो, बाकी आप कितनी पेमेंट करेंगे ठेकेदार को? 79.9। सेकंड बिल देखिए, नेट कितने का मिला आपको सेकंड बिल? ये भी कितने परसेंट के बराबर है? इनटू 100%। कितना आया? 118 में से माइनस करें रिटेंशन 10%, 11 और ये 5.9। तो देखिए ये आ गया 100 में, नहीं थोड़ा और डिफरेंस आ रहा है। क्या पॉइंट थी? इधर भी पॉइंट थी, 100 ये अब आ रहा सही। ठेकेदार ने कहा कितने पैसे दो? 118। आपने कहा सर ये तो मैं अपने पास रखूंगा, जब बिल्डिंग बनेगी उसके एक साल के बाद देखेंगे। ये आपने कहा एडवांस किस लिए दिए? एडवांस में से पैसे काट लो और बाकी आप उसे कितना पे करेंगे? 100। जरा डबल एंट्रीज और करें, बाकी सवाल सेम है, सिर्फ थोड़ी डबल एंट्रीज और ये चेंज है। सबसे पहले बताएं एडवांस किस दिन आपने पे किया? एडवांस क्या डबल एंट्री करते हैं एडवांस की? एडवांस एसेट है, एडवांस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट 50। ऐसा है, ऐसा है या नहीं? उसके बाद बिल कब आया? पहला बिल, इनवॉइस कह रही हूं, पेमेंट नहीं, पहला बिल कब आया? नहीं अक्टूबर में तो पेमेंट की है। 10 सितंबर 2014 को आपको बिल मिला। बता सकते हैं डबल एंट्री क्या होगी? बिल वैसे कब मिलता है? जब ठेकेदार थोड़ी सी चीज बना लेता है, पोर्शन वगैरह, पूरा नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया, तो CWIP डेबिट। CWIP का मतलब है उसने थोड़ा काम इस नॉन करंट एसेट पर कर लिया, तो CWIP डेबिट। इधर हमेशा ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे। ग्रॉस अमाउंट कितनी आई थी?
94, ऐसा ही है 94 ग्रॉस। देखिए ठेकेदार ये तो नहीं कहेगा मैंने 79.9 रुपीस की चीज बनाई है, वो बोलेगा मैंने अब तक कितनी रुपीस चीज बनाई है 94। एडवांस कब खत्म होता है? जब वो आपको ठेकेदार सर्विसेज देता रहेगा, यानी आपके लिए वो जगह बनाता जाएगा। जब उसने थोड़ा सा आपकी बिल्डिंग पर या किसी एसेट पे काम किया तो आप कहते हैं अब एडवांस खत्म हो गया। थोड़ा सा कितना एडवांस खत्म हो गया? सॉरी 4 रिटेंशन मनी आपने अपने पास रिटेन रखनी है। रिटेंशन मनी लाइबिलिटी है, नॉन करंट या करंट? नॉन करंट। तो रिटेंशन मनी क्रेडिट कितने रुपीस से? 9.4। और बाकी अभी तक कैश नहीं दिया, बाद में देगा, अभी तो सिर्फ इनवॉइस मिली है। तो पेबल क्रेडिट 79.9। तो देखें इक्वल आ गई डबल एंट्री। ये मैंने दी है इनवॉइस। जब आपको रसीद मिली तब आप डबल एंट्री करते हैं, हमारा एसेट बन गया, एडवांस खत्म हो गया थोड़ा सा, रिटेंशन लायबिलिटी मुझ पर आ गई, मैंने थोड़ा अपने पास पैसे रख दिए और बाकी मैं क्या करूंगा उसको अदा करूंगा। 10 सितंबर को जो आपको बिल मिला था उसकी पेमेंट आप कब करेंगे? 1 अक्टूबर 2000। क्या डबल एंट्री करोगे? पेमेंट कर दी, पेमेंट डेट बैंक क्रेडिट 79.9 और पेबल ये वाला डेबिट 79.9। ऐसा है। आप मुझे सेकंड बताएं, सेकंड आपको इनवॉइस कब मिली? 30 दिसंबर 2014 को सिर्फ इनवॉइस मिली, रसीद। सेम डबल एंट्री करेंगे, थोड़ा सा एसेट बना लिया, CWIP डेबिट ग्रॉस कितने रुपीस का? 118। एडवांस थोड़ा कम कर देंगे, क्रेडिट। रिटेंशन मनी अपने पास रख ली 11.8 और पेबल कितना पे करोगे आप? इस दिसंबर के महीने के बिल की पेमेंट आपने कब किया है? जनवरी, जबकि जनवरी आपके साल में नहीं आ रहा। आपका साल कहाँ पे एंड हो रहा है? दिसंबर 2014 को। क्लियर? करेंगे डबल एंट्री क्योंकि आपने ठेकेदार को पूरे ये नहीं दे रहे हैं, ये माइनस करके ये माइनस करके ये दें। आपका साल 31 दिसंबर 14 को खत्म हो रहा है, तो आप 14 तक स्टॉप करेंगे, जनवरी की पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि जनवरी तो आपके नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, उससे नेक्स्ट ईयर आपसे नहीं होगा। बाकी पूरा सवाल सेम है जैसे आप स्टेप 1 2 कर रहे थे, बस ये डबल एंट्रीज और ये कॉलम्स हमारा न्यू थे। वैसे मैंने ये डबल एंट्रीज क्यों बनाई है? एक्सट्रैक्ट्स में काम आएंगी, ये डबल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट्स में काम आएंगी। जो मैंने ईद से पहले होमवर्क में 10 सवाल दिए थे उसमें से तो एक सवाल हो गया, ये दूसरा, फिर उसमें से बाकी भी करें आप लोग। आसान आसान मैंने होमवर्क में दिए थे, हो गए थे ना सारे, वो सारे आसान थे। प्लीज़ उनको जिन्होंने नहीं किए हुए, जो छुट्टियों पे पहले से ही चले गए थे कि कहीं हम रह ना जाएं,
वो बनाए मेहरबानी कर। मैं आपको पहले से कह रही हूँ, अब 10 बार मैं बता चुकी हूँ, प्लीज़ हर सवाल करें। मुझसे जितना हो सकता है इस टाइम पीरियड में करवा रही हूँ, लेकिन बाकी जो 2-3 सवाल है, कुछ सवाल 5-6 मैक्सिमम रह जाते हैं छोटे छोटे, वो आपका काम खुद है, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपके पास पूरा दिन तो होती नहीं 24 घंटे जो आपको करवाऊँ, तो बाकी आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ है। मैं 90% करवा सकती हूँ, बाकी जो कुछ रह रहे हैं वो फिर मेरी मजबूरी है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना वो भी हम करवा ही देते आपको। स्टेप नंबर 1 करें ना समरा, स्टेप 1 2 3 बाकी सब सेम ही है, स्टेप 1 2 3 जी, क्योंकि ये खत्म हो गया, उससे एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं। भैया आपने लोन लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, तो बनाएंगे नहीं स्टेप 1 2 3। एसिड कितने का बना, इसमें 12वीं कॉस्ट कितनी ऐड होगी,